अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 11। आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 10.1 जिसमें कुछ गिवन क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट से मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी टेस्ट योरसेल्फ हैं वो आप खुद सॉल्व किया करें, ठीक है, रिगार्डिंग टॉपिक। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देन आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, अदरवाइज़ यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट देम बाय योरसेल्फ। तो हम टेस्ट योरसेल्फ 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड-लोरे बेस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस वो है कि जब वाटर में इसको डिज़ोल्व किया जाता है इट ऑलवेज़ गिव हाइड्रोक्सालाइन, ठीक है, जैसे कि आपको डेफिनेशन और आप याद भी कर चुके होंगे और रिएक्शन भी गिवन है। और ब्रॉन्स्टेड-लोरे बेस एक ऐसी बेस है जो कि it is formed by it has the capability of accepting a proton, यानी जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे कि अमोनिया के केस में NH3 जब ये कंबाइन करता है प्रोटॉन H+ के साथ तो ये आसानी से उसको गेन कर लेता है और अमोनियम आइन NH4+ बना देता है, ठीक है। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरे अ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस ने तो यही कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड वो होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने से हाइड्रोजन आयन देती हैं और बेस वो होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने से हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। यानी H और OH- आयन जो बनते हैं वो आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं और कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। According to Arrhenius concept, acid gives hydrogen ion, base gives hydroxyl ion. During neutralization reaction, hydrogen ion combine with the equal amount of hydroxyl ion and both neutralize each other to form water. जैसे कि यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन में शो करवाया गया है और नीचे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी दिया गया है जिसमें ACl कंबाइन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी बेस के साथ एंड इट ऑलवेज़ रिज़ल्ट, ये हमेशा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट अमोनिया इज़ ब्रॉन्स्टेड-लोरे बेस बट नॉट आर्हीनियस बेस। अब हमने बताना है NH3 ब्रॉन्स्टेड-लोरे बेस है। सो ब्रॉन्स्टेड-लोरे बेस क्या बेस होती है, ये एक ऐसी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरे बेस कोई ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अभी हमने बात की कि NH3 में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ये एक बेस नहीं है क्योंकि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट बेस के लिए ये था कि वो वाटर में डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अब NH3 में है ही नहीं ऑक्सीजन, तो वो हाइड्रोक्सिल कहाँ से देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। तो लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो डोनेशन और एक्सेप्टेंस पे इलेक्ट्रॉन पेयर की डिपेंड करता है, ठीक है। और एक जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा एक अडक्ट होता है। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो एक एसिड है और अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ अ बेस। अब इनके दरमियान अमोनिया क्या करेगा, बेस अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट बेस वो होती है जो कि प्रोटॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको देने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। तो ये अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्रोटॉन को और एडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इनके कैरेक्टर्स दो दिए हैं आप अपनी बुक से, आपको एग्जैक्टली कॉपी जो है वो आंसर अपने टेक्स्ट से मिल जाएंगे। ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ आपको अपने टॉपिक से इसके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। वाई डस BF3 बिहेव एज अ लिविस एसिड। तो लिविस एसिड वो होता है जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर हम देखें बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये कोई नई एग्जांपल नहीं है, हम इसको कोऑर्डिनेट
कार्बोनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो BF3 को अगर देखा जाए तो इसमें जो है अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी मौजूद है टू गेट स्टेबल। तो जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, और एक अडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी का बोरोन जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट है वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक स्पीशी वो स्पीशी होती है जो कि बोथ वे में एक्ट कर सकती है, एज एन एसिड भी एंड एज अ बेस भी, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वाटर एम्फोटेरिक है। उसके बाद यहाँ जो है वो एग्ज़ाम्पल बाय एग्ज़ाम्पल भी आपको बताया गया कि जब वाटर रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो वो एक्ट करता है एज अ एसिड, और जब वाटर रिएक्ट करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ बेस। ओके, ये तो हो गया आपके टेस्ट योरसेल्फ 10.1। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की तरफ। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में सबसे पहले आती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे ही ये चैप्टर का स्टार्ट हो रहा था तो सबसे पहले हमने एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी थी, जो कि आपको एक डिफरेंस फॉर्म में टेबल में मौजूद थी, ठीक है। आपने वहीं से चेक कर लेनी है, जिसके अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो कि सावर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस वो होती हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होती हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले रिएक्शन आ जाता है एसिड्स का विद मेटल। जब भी क्लास एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, इट ऑलवेज़ रिज़ल्ट, तो हमेशा होता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, आपने ये याद रखना है। इट ऑलवेज़ रिज़ल्ट इन अ सॉल्ट फॉर्मेशन, एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 बनती है जो कि रिलीज़ हो जाती है, यानी इस्केप हो जाती है, ठीक है। आपको यहाँ एरो नज़र आ रहा है विच शोज़ दैट कि इट इज़ अ गैस एंड इट इवॉल्व्स। यहाँ पर पहला वाला आप रिएक्शन मार्क कर लें, उसे याद कर लें। जिंक प्लस H2SO4 व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड प्लस H2। आपको वन केमिकल रिएक्शन इज़ ऑल्सो इनफ, तो आप एक ही याद कर लें उसको। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट हाँ बोला जाता है CO3 को और बाइकार्बोनेट बोला जाता है HCO3 को, ठीक है। जब इनके साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं, किसी भी मेटल के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो आपने याद रखना होता है। वो प्रोडक्ट में एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें आपने दोनों केमिकल रिएक्शन करने हैं, एक नहीं करना, आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम दोनों लिखेंगे तो पता चलेगा कि रिएक्शन जब कार्बोनेट के साथ हो रहा है तब क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जब बाइकार्बोनेट के साथ हो रहा है रिएक्शन एसिड का तब क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। जैसे कि आप पहले रिएक्शन में देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बनता है, Ca दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनेगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस, जिसके साथ एरो आपको शो कर रहा है कि इट इज़ अ गैस एंड इट इवॉल्व्स, ये उड़ जाएगी, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल H2O बन रहे हैं। जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड, बाइकार्बोनेट यहाँ पर लिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तो ये जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास एक सॉल्ट बनेगा Na2SO4, ठीक है, यानी सोडियम सल्फेट। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ही वाटर बनेंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को करना आपको आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो वो गलत कंसीडर की जाती है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप इसको याद कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये याद हो गया है, बट जब आप उसको लिखेंगे आप फिर भूल जाएंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को याद रखने का एक ही फार्मूला है, वो ये है कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। सो आपने सिर्फ अपनी मेमोरी पे रिलाई नहीं करना बल्कि इसको प्रैक्टिस भी करते रहना है। नेक्स्ट है आपका जो
रिएक्शन विद बेस। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा सोल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ NaCl और H2O बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 के साथ और आपके पास कुप्रिक सल्फाइड और H2O जो है वो बन रही है। यानी इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जहाँ भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो हमेशा एक सॉल्ट और वाटर को रिज़ल्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। ये सेम टू सेम वही रिएक्शन है जो आपने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में पढ़ा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है और यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व है, क्योंकि आप सल्फेट्स ले रहे हैं, कार्बोनेट्स नहीं ले रहे। इसमें भी आपने दोनों ही केमिकल रिएक्शन करने हैं, एक आपने सेलेक्ट नहीं करना। कैल्शियम सल्फेट CaCO3 व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बैलेंसिंग आपने लाजमी करनी है। जो आपके पास आएगा एक सॉल्ट CaCl2, उसके साथ आपके पास बनेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपने इसी तरीके से रिएक्शन करवाना है HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, जिसमें आपके पास सॉल्ट बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर जो है वो इवॉल्व होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड्स, ठीक है। अब कोई भी मेटल जो है वो जब रिएक्ट करती है, मेटल सल्फाइड रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, तो आपके पास हमेशा एक सॉल्ट बनता है और जो गैस बनती है इट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन सल्फाइड जब रिएक्ट करा है FeS सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है आयरन का सॉल्ट फेरिक सल्फेट FeSO4 और साथ में गैस जो रिलीज़ हो रही है इट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। नीचे डू यू नो में एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, इसके अलावा ये MCQs भी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं 3 मिनरल एसिड्स कौन से हैं। सो दे आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये था आपका टॉपिक ऑफ टुडे, ठीक है, यूजेस ऑफ एसिड। अब आपने जितने भी रिनाउंड एसिड्स हैं जो कि आप के 10th क्लास की जो है वो हद तक पढ़ेंगे, उनके यूजेस बताए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स के लिए, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट, डाइज, ड्रग्स वगैरह के यूज़ में। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र में, ठीक है, एक्सप्लोसिव में, पेंट्स में, ड्रग्स में, एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लीनिंग मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक एसिड को फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एसिटिक एसिड को फ्लेवरिंग फूड वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ एसिड एक ऐसा टॉपिक है जो कि देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि इट इज़ काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं टॉपिक यूजेस ऑफ एसिड बेस। यहाँ आगे जितने भी आप यूजेस पढ़ेंगे वो आप अपने ज़रा जहन में इस चीज़ को बिठा लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का ये टेबल है, ठीक है, इसमें से बहुत सी ऑब्जेक्टिव आपकी बनेगी जिसमें आपने को एसिड और सोर्सेज दिए गए हैं। एसिड है सिट्रिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है? लेमन, ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड योगर्ट, दही से मिलता है, सावर मिल्क यहाँ नाम उसके लिए यूज़ किया गया है। फॉर्मिक एसिड मिलता है स्ट्रिंग ऑफ बीज यानी जो मक्खियों और चूंटियों के डंक में जो है ये मौजूद होता है। ब्यूटायरिक एसिड रेंसिड बटर यानी ख़राब जो बटर होता है उसमें से मिलता है। टार्टैरिक एसिड टमैरिंड, इमली, ग्रेप्स, अंगूरों और एप्पल्स वगैरह में से मिलता है। इसके बाद मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में मौजूद होता है और लास्ट पे है यूरिक एसिड जो कि यूरिन में पाया जाता है।
नेक्स्ट जो होमवर्क है वो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, टेस्ट योरसेल्फ बहुत अच्छे से याद करनी है। और अगेन जितने भी केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, आई नो डैट के आप के लिए एक नई चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। सो डू प्रैक्टिस इट and I will see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.